ये जो गोदी मीडिया है ना, ये पूरे देश को बर्बाद होते देखेगा क्या? देख रहा है। इसके बाद भी ये गोदी मीडिया के कायर एंकर एक सवाल अपने पापा या उनकी पार्टी से नहीं पूछेंगे। गुजरात के मोरबी में इतना बड़ा हादसा हो गया, 190 से ज्यादा लोगों के शव मिल चुके हैं, जिंदगियां बर्बाद हो गई, घर उजड़ गए, लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया का एंकर राज्य की सरकार या भाजपा सरकार या उसके मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ रहे। गुजरात मॉडल के दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री जो कि 2 दिन से गुजरात में रैलियां कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, उनसे एक भी सवाल नहीं करेंगे। दरअसल ये नकली पत्रकारों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक सवाल भी जिम्मेदारी से कर सकें। अगर वो सवाल कर रहे हैं और दोषी मान रहे हैं तो किसको, जरा इसको सुनिए, इस महान वैज्ञानिक की बात को जिसने 2000 के नोट में चिप ढूंढने जैसी खोज की थी, जो तिहाड़ जेल की यात्रा करके आया है। ये बड़ा ज्ञानी, ये महान और ज्यादा बन गया है जब से ये तिहाड़ जेल जाके आया है। वो क्या कह रहा है वो देखिए अपने आका से। और इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने रोकी भी होंगी, उसके बाद बहुत सारे लोग बिना टिकट लिए ही इस ब्रिज पर चढ़ गए, क्योंकि उन बिना टिकट लोगों को भी रोकने का वहां पर कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए कोई भी जा सकता था, भीड़ इतनी हो गई। इसके अलावा इस दुर्घटना के लिए जो वहां लोग मौजूद थे उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को यह बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। लोग ब्रिज पर लगातार पहुंचने के लिए आतुर थे, किसी भी तरह इस ब्रिज पर जाना चाहते थे। और ये लोग कौन थे? वो नहीं जो जरूरतमंद हैं, वो नहीं जिन्हें नदी पार करनी है, ये वो लोग थे जो पुल पर सेल्फी ले रहे थे, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग पोज बनाकर अलग अलग जगहों पर सेल्फी ले रहे थे, इस पुल पर कूद रहे थे। सुना आपने इसको? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ऐसा कैसे बोल सकता है, आखिर कैसे ये मरने वालों को जिम्मेदार ठहरा सकता है, पुल से गिरने वालों को जिम्मेदार ठहरा सकता है। तो आपको समझना चाहिए कि ये हमेशा से ऐसा ही बोलता आया है। इसने सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही बोला है, अपने आका को बचाने के लिए, उनकी पार्टी को बचाने के लिए ये हमेशा ऐसा ही काम करता है। भाजपा से या गुजरात सरकार से या प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछने की हिम्मत इसमें नहीं है। ये अगर पूछ ले तो पता चल जाए कि ये कितना बड़ा पत्रकार है। ये उन मरने वालों को दोषी बता रहा है अपने ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में। ये आज तक का पत्रकार, महान एंकर जो कि उस पुल पर उस दिन मौजूद थे, पुल पर मौजूद थे और वहां पर ये लोग खड़े हुए थे। इस एक वीडियो के जरिए ये उनको दोषी बता रहा है कि इनकी वजह से पुल टूटा। ये डूब के नहीं मर जाता है, ये नहीं मरेगा। और ये उन मरने वालों को, उन पुल पर चढ़ने वालों को दोषी बता रहा है। इसको कभी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इसको अपने आका को बचाना है। ये सब कुछ भूल जाता है अपने आका को बचाने के लिए। चलिए, एक और वैज्ञानिक है जिसने, उसने भी 2000 के नोट के अंदर चिप ढूंढी थी। वो पापा की परी है। वो अपने पापा को बचाने के लिए हल्ला बोल कार्यक्रम में क्या हल्ला बोलने वाली है वो देखिए, इसको सुनिए आप। मोरबी के आपदा पर चुनावों का अवसर, चूंकि गुजरात में चुनाव है इसीलिए राजनीति भी हो रही है और जरूरी है कि जख्मों पर नमक छिड़कने वाली इस राजनीति के खिलाफ हल्ला बोल किया जाए। सुन लिया? दरअसल इन्हें इस पुल के गिरने के जिम्मेदार लोग वो लगते हैं जो इस पुल पर चढ़े थे। स्थानीय प्रशासन, राज्य की सरकार, वो इन्हें जिम्मेदार नहीं लग रही। ये सब के सब उसको बचाने में लग गए हैं। अगर ये सब को अगर जिम्मेदार बताएंगे तो फिर गुजरात चुनाव पर असर पड़ेगा और ये बात इनके पापा को पसंद नहीं आएगी। इसलिए ये अपने पापा और उनकी पार्टी और उनका चुनाव में फायदा हो उसको बचाने के लिए सीधा सीधा ये आरोप जनता के ऊपर मढ़ रहे हैं। और ये अपने पापा से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं पूछेंगे कि 2 दिन से वो गुजरात में सभाएं कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, मोरबी में सीधे क्यों नहीं चले गए।
सुबह टोपी पहनकर, कैप पहनकर, हीरो बनकर एकता दिवस मनाते हैं। शाम को ड्रेस चेंज करके सभा में जाते हैं, फिर से कपड़े बदलते हैं, रेल को हरी झंडी बताते हैं और फिर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 190 लोगों के मरने से मोरबी में पुल जो गिर गया है उसको गिरने से शोकाकुल है। अरे भैया, आप अगर शोकाकुल हो तो ऐसे शोक के अंदर आखिर कपड़े बदलने का वक्त आपको कहां से मिल जाता है? लेकिन नहीं, ये सवाल नहीं पूछेंगे। ये महान तिहाड़ी वैज्ञानिक, ये अपने पापा की परी, ये इनसे ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते। ऐसे सवाल पूछने के लिए जिगरा चाहिए, 56 इंच का सीना लगता है, इनके पापा अक्सर कहते हैं। इनसे यह सवाल नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री जी कहीं के राजा हैं क्या, कहीं के महाराजा हैं कि उनके, जो कि आज वो मोरबी के अंदर जा रहे हैं, उनके जाने से पहले जिस हॉस्पिटल में 190 लाशें पड़ी हुई थी, जिस हॉस्पिटल में पुल से गिरने वालों के इलाज हो रहे थे, वहां पे उस हॉस्पिटल में इलाजों के, मरीजों का इलाज छोड़ के उनके आव भगत की तैयारी की जा रही है, रंग रोगन किया जा रहा है, लिपाई पुताई की जा रही है। यह सवाल नहीं पूछा जाएगा। इन्हें तो बस इस पुल के गिरने का जिम्मेदार जनता को बनाना है कि जनता इस पुल के ऊपर चढ़ी थी, वो झूल रही थी। जी हां, अरे भैया, झूल रही थी। आपको इस पुल का इतिहास भी पता है क्या? जिस कंपनी ने ठेका लिया था वो इस पुल को पे चढ़ने के लिए वो टिकट लगाती थी। जब वो टिकट लगाती थी तो क्यों लोग पुल के ऊपर जाते थे? क्योंकि इस पुल पे झूलने का एक रिवाज सा था। पिछले 100 साल से ये पुल बना हुआ है, कभी झूलने से, कभी इसको हिलाने से नहीं टूटा। अब क्यों टूटा? ये वहां की सरकार से, वहां के प्रशासन से ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि पुल अब क्यों टूटा, क्यों बिना किसी उसके परमिशन के ये सबको चढ़ने दिया गया। यहां तक कि ये जो तिहाड़ी है वो तो उसने यहां तक कह दिया कि इस पुल पर 126 लोग तो चढ़ाए और बाकी बिना टिकट लिए घुस गए। यानी कि सारा दोष जनता पे मल देंगे। वो तो ठीक है कि इसमें इनको कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं दिखा। अगर इनको हिंदू मुस्लिम दिखा होता तो वो इस पूरे एक्सीडेंट के, इस हादसे को हिंदू मुस्लिम तक करार दे देते, यहां तक कि ये फिर से इसको लेकर दंगा तक करवा सकते थे। इसलिए ये सरकार को बचाने के लिए, भाजपा को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां की गुजरात सरकार को बचाने के लिए ये सारा के सारा दोष जनता के ऊपर मर रहे हैं। लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी। शर्म इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इनको शय जनता ने दी है। जनता ऐसे कार्यक्रम, इस तरीके से इनका बोलना पसंद करती है, इसीलिए